नमस्कार, himachalaviyadi.com से मैं दिव्या। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। इसपुर सहकारी सभा में करोड़ों के लोन फर्जीवाड़े में विजिलेंस ने सहकारी सभा इसपुर के सचिव को किया गिरफ्तार। काला अम्ब पांवटा साहिब NH 7 पर चलते टेम्पो में भड़की आग, चालक ने कूदकर बचाई जान। सुंदरनगर में रेस्ट हाउस चौक के समीप पलट गई अनार से भरी जीप, 3 को चोटें। ऊना जिला के बंगाणा में पांव फिसलने से चेक डैम में गिरी महिला की मौत। RBI ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव, दिसंबर में किसी भी समय कर सकेंगे RTGS। रामविलास पासवान को अंतिम विदाई, राष्ट्रपति PM मोदी ने दी श्रद्धांजलि। सरकार के योग और आयुर्वेदिक इलाज की मंजूरी पर IMA ने जताई नाराजगी। पाकिस्तान में बिस्किट के विज्ञापन पर लगा प्रतिबंध, मंत्री बोले ये इस्लाम विरोधी। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। ऊना जिला के इसपुर सहकारी सभा में कथित करोड़ों के लोन फर्जीवाड़े में विजिलेंस ने सहकारी सभा के प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया है। प्रबंधक व उसके सहयोगी के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। विजिलेंस ने सहकारी सभा के प्रबंधक के घर, फार्म हाउस समेत 3 स्थानों पर दबिश दी थी। गुरुवार शाम के समय शिमला और ऊना की विजिलेंस टीमें ASP सागर चंद्र के नेतृत्व में इसपुर पहुंची और प्रबंधक व उसके कारोबारी साथी के ठिकानों पर दबिश दी थी। आज सुबह तक ये कार्रवाई चलती रही। जिले के हरोली क्षेत्र की इसपुर सहकारी सभा जो 22 करोड़ की है, उसमें कथित तौर पर 17 करोड़ के करीब लोन आवंटित कर दिए गए थे। इसमें ग्रामीणों व खाताधारकों का आरोप था कि प्रबंधक द्वारा अपने रिश्तेदारों के नाम पर भी करोड़ों का लोन जारी कर दिया था। नाहन में करीब 3 किलोमीटर दूर कालाम पांवटा साहिब नेशनल हाईवे 7 पर 2 सड़कों में एक चलते टेम्पो में आग लग गई। टेम्पो में भड़की आग को देखकर तुरंत चालक ने बाहर कूदकर जान बचाई। आगजनी की इस घटना में टेम्पो मालिक को करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना बीती रात करीब 9:30 बजे की है। चालक टेम्पो लेकर 2 सड़कों की तरफ आ रहा था कि अचानक आग भड़क गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना की सूचना तुरंत अग्निशमन विभाग को दी गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और अधिकतर टेम्पो जल चुका था। उधर अग्निशमन नाहन केंद्र के लीडिंग फायरमैन कुलदीप कुमार ने बताया कि बद्दी जिला सोलन निवासी वाहन मालिक को आग लगने से करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 पर सुंदरनगर में विश्राम गृह चौक के समीप हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी चौक पर लोक निर्माण विभाग की ओर से भूमिगत मार्ग का कार्य किया जा रहा है, लेकिन धीमी गति से चल रहे इस निर्माण कार्य के कारण यहां पर अभी तक कई हादसे पेश आ चुके हैं। कई बार प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से मांग की गई है कि इस कार्य को जल्द से जल्द निपटाया जाए, लेकिन प्रशासन और विभाग कोई सुध नहीं ले रहा है। ताजा घटनाक्रम में गुरुवार शाम कुल्लू से अनार लेकर पंजाब जा रही एक जीप विश्राम गृह चौक के समीप गड्ढे में जा घुसी और पलट गई, जिस कारण जीप में सवार 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं और लगभग 80,000 रुपए का अनार भी बर्बाद हो गया। सुकेत व्यापार मंडल के संयोजक सुरेश कौशल ने बताया कि जीप पलटने से 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं और लगभग 80,000 रुपए का अनार बर्बाद हुआ है। ऊना जिला के बंगाणा उपमंडल के दुर्गम गांव छतैहड़ में 84 वर्षीय बुजुर्ग की गांव में ही बने चेक डैम में गिरने से मौत हो गई। ग्राम पंचायत सुकड़ियाल की सत्यादेवी पत्नी मुख्तियार सिंह देर रात को अपने घर के नजदीक चेक डैम के समीप गई थी, लेकिन अंधेरे के कारण पांव फिसलने से वे चेक डैम के भीतर जा गिरी। स्वजनों ने जब देखा तो वे चेक डैम जिसमें पानी नाम मात्र था, उसमें महिला गिर गई थी। उन्होंने तुरंत उसे बाहर निकालकर सिविल अस्पताल बंगाणा में पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट,
कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति की 3 दिन से जारी बैठक के नतीजों की घोषणा की। शीर्ष बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इस वर्ष दिसंबर महीने से किसी भी समय आरटीजीएस किया जा सकेगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 2021 की जीडीपी में 9.5% की मंदी देखी जा सकती है। सितंबर महीने में पीएमआई बढ़कर 56.9 हो गया। ये जनवरी 2012 के बाद से सबसे अधिक है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में उधार की औसत लागत 5.82% पर है। ये 16 साल में सबसे कम है। शक्तिकांत दास ने कहा कि तेज और मजबूत रिकवरी संभव है। लिक्विडिटी व आसान वित्तीय स्थितियों तक पहुंच के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार हैं। हम गैर विघटनकारी उधार कार्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए लिक्विडिटी डाल रहे हैं। शेष सरकारी उधार को एक गैर विघटनकारी तरीके से पूरा किया जाएगा। बिहार के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का लंबी बीमारी के बाद बीती शाम निधन हो गया। 74 साल के रामविलास पासवान कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन गुरुवार की शाम को उनके बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने निधन की जानकारी दी। रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को 12 जनपद पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां पर सभी नेता पहुंच रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आज रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को पटना ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। पासवान के निधन के बाद राष्ट्रपति भवन, संसद भवन पर राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया है। कोरोना के इलाज के लिए सरकार ने आयुर्वेदिक इलाज को मंजूरी दे दी है। हालांकि सरकार ने कहा कि बिना लक्षण और मामूली लक्षण वाले मरीज आयुर्वेद और योग के जरिए कोरोना का इलाज कर सकते हैं। सरकार ने इसकी औपचारिक मंजूरी दे दी है। हालांकि सरकार के इस फैसले पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से इस बारे में कई सवाल किए हैं। बता दें कि देश में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स की सबसे बड़ी संस्था है। आईएमए ने डॉक्टर हर्षवर्धन से पूछा कि केंद्र सरकार ने किस आधार पर आयुष के जरिए इलाज कराने को मंजूरी दी है। एसोसिएशन ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिना लक्षण और मामूली लक्षण वाले कोरोना मरीजों को योग और आयुर्वेद के जरिए इलाज कराने की मंजूरी दे दी है। आईएमए ने बताया कि इसके समर्थन में और भी कई संस्थान आए हैं। पाकिस्तान में एक बिस्किट का विज्ञापन आजकल विवादों के घेरे में है। 4 अक्टूबर से इस विज्ञापन को टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है। इस पर अब पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पेमरा ने प्रतिबंध लगा दिया है। विज्ञापन में पाकिस्तानी अभिनेत्री महविश हयात नजर आ रही हैं। कुछ लोग जहां विज्ञापन पर लगे प्रतिबंध के पक्ष में हैं, वहीं कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक सोशल एक्टिविस्ट का कहना है कि ये विज्ञापन अश्लीलता का प्रमाण है। इसकी वजह से देश भर के लोग डरे हुए हैं। दरअसल ये विज्ञापन बॉलीवुड के किसी आइटम नंबर की तरह है। पाकिस्तान के 4 प्रांतों की वेशभूषा में महविश नृत्य करती हुई दिखाई देती हैं, साथ में कुछ पुरुष भी हैं। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।